अस्सलामुअलैकुम क्लास 2 इस्लामियात के लेक्चर नंबर 4 के साथ मैं आपकी टीचर मिस नाज़नीन आपके साथ हूँ। आपको स्क्रीन पे अपनी किताब नज़र आ रही है सलाम। इस किताब को अपने सामने रखिए और जो है वो मैंने आपको लास्ट टाइम पे आपको चैप्टर शुरू करवाया था, अल्लाह देख रहा है, सफ़ा नंबर 35 और 36 जो है उसमें ये मौजूद है। सफ़ा नंबर 35 पर इसमें मैंने बताया था कि अल्लाह कि हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए जो है वो बहुत मोहतात तरीक़े से अपनी ज़िंदगी गुजारना है। हमें अपने हर काम और हर बात के ऊपर जो है वो सोचना है कि ये हम गलत तो नहीं कर रहे, ये हमारा काम किसी के लिए नुकसानदेह तो नहीं है, कि हमारे मुंह से निकली हुई बात किसी को बुरी तो नहीं लग सकती है, क्योंकि हमारे हर काम पर अल्लाह ताला जो है वो हमें देख रहा है। दुनिया में कोई देखे या नहीं देखे, अम्मी अब्बू ने देखें, टीचर नहीं देखें, बड़े बहन भाई ने देखें, दादा दादी ने देखें, कोई आपको ना देखे, लेकिन आपको फिर भी कौन देख रहा है? अल्लाह ताला देख रहा है। अल्लाह ताला हमें हर वक्त देखता है और उसने 2 फरिश्तों को हमारे साथ मुकर्रर किया हुआ है जो हमारे हर बात को, हर काम को लिख रहे होते हैं। हम इतनी सी बात दिल में लाते हैं तो वो भी लिखी जाती है, चाहे वो अच्छी बात हो या बुरी बात हो। अच्छी बातें जो हैं वो आपका सीधे हाथ वाला जो फ़रिश्ता है वो लिख रहा है, और जो गुनाह के काम हैं वो आपके उल्टे हाथ वाला फ़रिश्ता आपकी किताब में लिख रहा है। सही इस तरह हमारा पूरा ज़िंदगी के सारे काम हमारे लिखे जा रहे हैं, तो इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी को बहुत सोच समझ के गुजारना है। और जो लोग अपनी ज़िंदगी को सोच समझ कर गुजारते हैं वो मुत्तकी लोग होते हैं। मुत्तकी लोग वो होते हैं जो तक़वा इख्तियार करते हैं, जो बुराइयों से अपने आप को बचाते हैं। जैसे मैंने आपको एक वाक़ा बताया था कि हज़रत उमर से किसी ने पूछा कि तक़वा क्या है, तो आपने कहा कि अगर आप ऐसे रास्ते से गुज़र रहे हों जिसके दोनों तरफ झाड़ियाँ हों, तो आप कैसे गुज़रेंगे? तो उस आदमी ने कहा, पूछने वाले ने, कि मैं अपने कपड़ों को बचाकर, अपने हाथ पैरों को बचाकर उस बीच रास्ते से गुज़रूँगा कि कोई काँटा मुझे ना चुभ जाए, कोई काँटा मेरे मुँह पे ना लग जाए, कोई मेरे कपड़ों को ना फाड़ दे, कोई मेरे हाथ पे जो है वो छील ना दे मेरे हाथ को। तो इन तमाम बातों से बचते हुए मैं अपने कपड़ों को बचाकर निकलूँगा ताकि मेरा कोई नुकसान ना हो। यही फिर इस बात के ऊपर हज़रत उमर ने कहा कि जिस तरह तुम काँटों वाली जगह से अपने आप को बचाकर निकलते हो, इस तरह दुनिया में गुनाह और बुराइयां जो हैं वो ऐसे फैली हुई हैं कि अगर तुमने अपने आप को ना बचाया तो तुम गुनाह में धंसते चले जाओगे, गुनाह इख्तियार करते चले जाओगे और तुम्हारे गुनाहों में इजाफ़ा होता जाएगा। तो दुनिया में हमें ऐसे रहना है जिस तरह हम कांटों से अपने आप को बचाते हैं, इस तरह हमें दुनिया में बुराइयों से अपने आप को बचाना है। और जो बुराइयों से अपने आप को बचाता है वो तक़वा इख्तियार करता है। सही है। और जो लोग तक़वा इख्तियार करते हैं वो कामयाब लोग होंगे, वो अल्लाह ताला के पसंदीदा लोग होंगे। अल्लाह ताला उनसे खुश रहेगा और उनको जन्नत में भेजेगा। और जो तक़वा इख्तियार नहीं करेंगे वो लोग जो हैं उनके गुनाहों में इजाफ़ा होता रहेगा और उनको अल्लाह ताला जो है, जब अल्लाह ताला के सामने वो हाज़िर होगा तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों के सबब उसको दोज़ख में भेज देंगे। सही है। तो हमें हमें क्या सोचना है कि हमें हर वक्त अल्लाह ताला देख रहा है और हमें बहुत अच्छे तरीक़े से दुनिया में ज़िंदगी गुजारनी है। हमें अपने दिमाग में ये बात बिठानी है कि हमें कोई देख रहा है। मैंने इसके आपको 4 सवाल करवा दिए थे और अब 2 सवाल और करवाऊंगी इस सबक के। सही है। सवाल नंबर जो है 5 में करवा रही हूँ। सवाल नंबर 5, इसका आपने आज की हेडिंग, आज की डेट लिखनी है 11/12/2020 और सवाल जो है मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, रे तो आज हम बना देंगे तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वाक़े में आदमी कांटों वाली झाड़ियों से
झाड़ियों से किस तरह निकला। सही है। सवाल क्या है? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वाक़े में आदमी कांटों वाली झाड़ियों से किस तरह निकला। तो इसका जवाब क्या है? इस वाक़े में आदमी अपने आप को और कपड़ों को बचाकर झाड़ियों से निकला। सही है। क्या जवाब लिख पाया मैंने? इस वाक़े में आदमी अपने आप को और कपड़ों को बचाकर झाड़ियों से निकला। सही है। जवाब समझ में आया आपको? इस वाक़े में आदमी अपने आप को और कपड़ों को झाड़ियों से कपड़ों को बचाकर झाड़ियों से निकला। बल्कि इसको छोटा करके लिख देती हूँ मैं। 1 मिनट रुकें, आंसर को मैं छोटा करके लिख दूँ। कपड़ों को झाड़ियों से बचाकर निकला। सही है। इस वाक़े में आदमी अपने आप को और कपड़ों को झाड़ियों से बचाकर निकला। सही है। सवाल नंबर 5 आपको समझ में आ गया। इस वाक़े में आदमी अपने आप को और कपड़ों को झाड़ियों से बचाकर निकला। सही है। समझ में आ गया आपको? इस वाक़े में आदमी अपने आप को और कपड़ों को झाड़ियों से बचाकर निकला। इस सवाल का जवाब आप कॉपी में लिख लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा इस सवाल का, सवाल नंबर 5 का। और अब मैं सवाल नंबर 6 आपको लिखवा रही हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के इस वाक़े से आपने क्या सीखा? अभी जो वाक़या आपको हज़रत उमर का बताया कि आदमी ने उनसे पूछा कि
कि तकवा क्या है, तो आपने कहा कि तुम एक रास्ते पे चल रहे हो जिसके दोनों तरफ झाड़ियाँ हैं, तो तुम किस तरह निकलोगे। तो उस आदमी ने कहा कि मैं अपने कपड़ों को बचाकर इस रास्ते से निकलूँगा। तो इस वाक़े ने आपको क्या बताया, आपने क्या सीखा इस वाक़े से? इस वाक़े से हमने सीखा कि हमने ये ज़िंदगी बहुत एहतियात से गुजारनी चाहिए। इस वाक़े से हमने सीखा कि हमने ये ज़िंदगी बहुत एहतियात से गुजारनी चाहिए। सही है। सवाल नंबर 6 क्या है? हज़रत उमर के इस वाक़े से आपने क्या सीखा? इस वाक़े से हमने सीखा कि हमने सीखा कि हमको ये ज़िंदगी बहुत एहतियात से गुजारनी चाहिए। ज़िंदगी बहुत एहतियात से गुजारनी चाहिए। सही है। छोटा सा मैंने इसका आंसर आपको लिखवाया है। हज़रत उमर के इस वाक़े से आपने क्या सीखा? इस वाक़े से हमने सीखा कि हमको ये ज़िंदगी बहुत एहतियात से गुजारनी चाहिए। सही है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे जहन में ये बात रहे कि हमें खुदा ताला हर वक्त हमको देख रहा है और हमारे हर काम को वो जानता है, इसलिए हमें हर काम को करने से पहले सोच समझ लेना चाहिए और हमें उसको जो है उसके मुताबिक अपने काम को अंजाम देना चाहिए कि इससे हमारे इस काम से, हमारी इस बात से किसी को नुकसान या दुख ना पहुँचे। सही है। ये लेक्चर नंबर 4 यहाँ पर ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़ क्लास। और मैं इसका जो डायरी है वो मैं आपको लेक्चर के साथ नीचे आपको भेज दूँगी, जो आपको लेक्चर के बाद स्क्रीनशॉट उसका मिल जाएगा। और यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 4 यहाँ पर ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़ क्लास।